हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो सैटरडे के दिन की, तो देखिए बच्चों की छुट्टी थी तो मैं आज आराम से बैठ के झाड़ू पोछा करूँगी। तो वैसे तो क्या, बच्चों के स्कूल के चक्कर में और हस्बैंड पापा जी सब जाते हैं तो उनके चक्कर में जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करें, नहाया और खाना बनाने लगती थी। तो आज तो मैं देखिए पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा लगाऊंगी। और छुट्टी वाले दिन में है ना, अच्छे से ही झाड़ू पोछा लगाती हूँ। तो देखिए पूरे फर्श में अलग ही चमक आ जाती है अच्छे से हाथ से पोछा लगे तो कोने कोने अच्छे से रगड़ के मैंने साफ़ कर लिए थे। और जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन का थोड़ा सा सोचती हूँ आराम से झाड़ू पोछा करूँगी और आराम से ही खाना बनाऊँगी। कोई भागम भाग नहीं रहती मुझे। कम से कम 10 बजे तक आराम से नहाती रोती रहती हूँ। इसके बाद फिर मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ 10 बजे के बाद। और देखिए वर्किंग डे रहता है ना, उस दिन तो कुछ बहुत ही ज़्यादा जल्दी रहती है। और आज तो थोड़े से कपड़े भी हैं तो उनको भी मुझे धुलना है, तो कपड़े वगैरह भी मैंने निकाल के रख लिए हैं। और देखती हूँ अगर छत पे जाके धुल दूँगी, नहीं तो फिर यहीं पे धुल के ले जाऊँगी। वो तो फिर पूरे घर में झाड़ू पोंछा के बाद पता चलेगा कपड़ों को कहाँ धुलना है मुझे। तो देखिए पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लिया था और अब आगे मैं नहाकर आज मैंने बाल धुले थे। वैसे सैटरडे को बाल धुलते नहीं, पर आज मैंने धुले हैं। उसका कौन दूसरा रीज़न मैं अब सबको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी क्यों बाल धुले थे। और देखिए फिर मैं आ जाती हूँ नहाकर छत पे जल चढ़ाने के लिए। तुलसी माता को जल चढ़ा देती हूँ पहले। और जो कपड़े ले आई थी मैं डालने के लिए, तो मैंने नीचे ही कपड़े धुल लिए थे। तो सबसे पहले मैंने तुलसी माता को जल चढ़ाया। यहाँ पे 2-3 गमलों में तुलसी माता लग रही हैं, सब पे मैं जल चढ़ा देती हूँ और साथ में सूर्य भगवान को भी जल चढ़ा देती हूँ। और देखिए अभी तो धूप सुबह से ही काफ़ी तेज़ आ रही है और आज गिरते गिरते बच गई थी मैं। देखिए ये पतंग का धागा था, मुझे दिखाई नहीं, मेरे पैर में इतने तेज़ फंस रहा था। 2-3 बार इसको निकाला, ये निकला नहीं, तो फिर मैंने इसको साइड में हटा कर रख दिया था। और फिर मैं डाल देती हूँ कपड़ों को। वैसे सैटरडे को छुट्टी नहीं रहती, आज पता नहीं कौन सी मुझे भी पता नहीं है, पर सब बोल रहे थे छुट्टी है। और किस चीज़ की छुट्टी है मुझे नाम भी बताया था, मैं तो भूल गई। और कल है संडे, तो कल भी छुट्टी है, तो कल बच्चों की ड्रेस वगैरह धुलना है तो उसमें टाइम निकल जाएगा। और वैसे आज तो ज़्यादा कपड़े थे नहीं, थोड़े से ही थे, मेरे और बच्चों के थे, एक एक दो दो टी शर्ट, तो वही मैंने धुले हैं। और कल ड्रेस वगैरह हो जाएंगे, थोड़े से कपड़े वो बढ़ जाएंगे। और ये देखिए धागा फिर बीच में आ गया, बार बार पैर में फंस रहा था। अब तो इसको ना या तो घड़ी करके रख दूँगी या फिर बाहर फेंक दूँगी। और ये मांझा है ना, बहुत खतरनाक रहता है। अगर पैर में फंस गया और अगर नहीं निकल पाया तो पैर को मान लो कट लग ही जाएगा। एक दो बार है ना हाथ पैर कट चुके हैं, तब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा मांझा से। तो उस मांझा को फेंका, कपड़ों को डाल दिया था फिर मैंने। और फिर थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ, क्योंकि आज तो आराम से बैठ के खाना बनाऊँगी। तो बाल गीले थे, बाल भी सूख जाएंगे और थोड़ी सी धूप भी ले लूँगी, क्योंकि सर्दियों में धूप बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है थोड़ी धूप में बैठे रहो। और सुबह सुबह की धूप तो काफ़ी तेज़ रहती है। और 10 से 15 मिनट जब भी टाइम मिलता है ना, तो मैं ज़रूर बैठ के आती हूँ। अगर सुबह नहीं मिलता टाइम तो दोपहर में आ जाती हूँ। फिर इसके बाद फिर मैं ले आई भगवान जी के लिए फूल। फिर आते से ही सबसे पहले मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बघारी और फिर मैंने आटा लगाया। आज मेथी रखी थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा इसके पराठे बना देती हूँ। तो देखिए 9:30 बज रहे हैं। और फिर मैं एक साइड रख दी थी सब्ज़ी उबलने के लिए, दूसरी साइड में बनाने लगी थी मेथी के पराठे। तो आज पहली बार पराठे बना रही हूँ सीजन के। जब कोई सीजन की पहली बार चीज़ बनती है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, उसको बनाने में भी अच्छा लगता है। और ये कहीं 2 से 4 बार अगर बन गई ना घर में, तो फिर तो मेथी साफ़ करने में भी दिक्कत होने लगेगी, वो एक आलस का काम होने लगेगा। तो ना देखिए कभी कभी ना मैं
इस तरह तिकोटे पराठे बनाती हूँ, कभी कभी गोल पराठे बना देती हूँ। इस तरह बेल बेल के डालती जा रही थी और फटाफट तेल लगा के इनको सेकती जा रही थी। मेथी के पराठे में हमेशा तेल से ही सेकती हूँ। किसी किसी की आदत ऐसी होती है घी में बनाती हूँ। घी में इनका जितना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना अच्छा तेल से आता है, तो तेल लगा के मैं ना मेथी के पराठे बनाती जा रही थी। तो देखिए मेथी के पराठे सिक चुके हैं। लीजिए आप सब भी खा लीजिए गर्मा गर्म मेथी के पराठे। और फिर मैंने सबके लिए खाना लगा दिया था, मैंने भी खाना खा लिया था। फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर वाले कमरे में। बच्चों के बिस्तर वगैरह डले थे। सुबह सुबह इतना नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और सुबह का टाइम बहुत जल्दी निकलता है। और वैसे तो आज छुट्टी थी, फिर बच्चे का थोड़े से लेट उठे थे तो इस चक्कर में भी ये कपड़े डले रहे। तो अब इनकी मैं घड़ी करके रख देती हूँ। और फिर मैं भूल जाती हूँ गोली खाना, तो मुझे ध्यान आता है गोली खाना है। नहीं तो पतिदेव का पहला क्वेश्चन यही रहेगा गोली खा ली, क्योंकि सर्दी खांसी अभी ठीक नहीं हुई। तो 3 दिन की पहले लेके आए थे, 3 दिन की फिर डबल से मंगा ली थी मैंने। तो अभी क्या एकदम से सर्दी तेज़ हो गई ना, तो सर्दी खांसी दिन में कम रहती है, रात को ज़्यादा खांसी चलने लगती है। और ये देखिए गोली 2 से 3 बार नीचे गिर गई हूँ। और फिर मैं ना इसको खा ली थी। मुझे ना गोली खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है और मुझसे तो गोली खिलती ही नहीं, ऐसा लगता है गले में फंस ना जाए। और अगर घुल गई तो बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा मन करने लगता है। तो गोली खा ली और फिर जो कपड़े रखे थे उनकी घड़ी और कर देती हूँ। तो देखिए सोफा पूरा भर रहा था। जो प्रेस वाले कपड़े हैं उनको साइड में रख दूँगी और जो बिना प्रेस के हैं मतलब डायरेक्ट रखने वाले उनको साइड में रख दूँगी। और जब टाइम मिलेगा तब प्रेस करके रख दूँगी। और ये पैंट आप सबको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये आज छुट्टी थी, तो पतिदेव ने ही कपड़े धुले हैं उनके एक जोड़ी। तो ये देखिए सही से पैंट साफ भी नहीं हुआ, पता नहीं कौन से कैसे धुले हैं। तो अब मुझे इस पैंट को डबल से धुलना पड़ेगा। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। दोपहर में जाऊँगी, शाम के टाइम जब भी छत पे जा